नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। शहर काजी ने की ये अपील। जामा मस्जिद, संभाल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अब सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रहे, इसके लिए रणनीति बना ली गई है। अहम बात यह है कि शुक्रवार को अदालत में वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है, तो प्रतिवादियों की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। ऐसे में जामा मस्जिद में जुमा की नमाज और अदालत में दोनों पक्षों के मौजूद होने पर सुरक्षा कारणों को लेकर पुलिस को फुल प्रूफ प्लान तैयार करना होगा। चित्रकूट के लोगों के लिए खुशखबरी। खोह रेलवे ओवरब्रिज को लेकर आया बड़ा अपडेट। 8 साल से अधूरा पड़ ढांचा है। काम जिले के लोगों के लिए खुशी की बात है कि खोह रेलवे क्रॉसिंग में लगने वाले जाम से जल्द छुटकारा मिलेगा। 8 साल से अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने ब्रिज के नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है। उसके एवज में ठेकेदार को अधिक भुगतान भी किया जाएगा। झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 35 में कालूपुर से खोह रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर 1 किलोमीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनाकर लालता रोड तक हाईवे के चौड़ीकरण करने का काम वर्ष 2015 में पास हुआ था। यह कुल 41 किलोमीटर लंबी परियोजना थी, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर लंबा खोह रेलवे ओवरब्रिज को छोड़कर बाकी चौड़ीकरण करने का काम तो पूरा हो चुका है। लेकिन ब्रिज की डिजाइन को लेकर रेलवे प्रशासन ने आपत्ति लगा दी थी, जो अभी तक अधूरा पड़ी था। यूपी के इस जिले में 33 दुकानदारों को थमाया गया नोटिस। 3 दिन में दुकान खाली करने की चेतावनी। मचा हड़कंप। नगर पालिका की 39 दुकानों में से 33 को खाली कराने के लिए ईओ के आदेश पर पालिका के अधिकारियों ने दुकानों के दरवाजे पर नोटिस चस्पा करा दिए हैं। दुकानदारों को 3 दिन में अपनी दुकानें खाली करने की चेतावनी दी गई है। अगर ऐसा नहीं किया तो पालिका के अधिकारी पुलिस बल के साथ दुकानें खाली कराएंगे। बता दें कि करीब 1.5 दशक पहले चेयरमैन रही रेखा शर्मा व साजिदा बेगम के कार्यकाल में नगर पालिका की दुकानों का आवंटन किया गया था। नगर के बड़ा बाजार निवासी अंशुल भारद्वाज की ओर से दुकानों के आवंटन में घपला करने का आरोप लगाते हुए शासन व प्रशासन के अधिकारियों तक शिकायत की थी। इस मामले में सभी स्तर से हुई जांच में दुकानों के आवंटन प्रक्रिया दोषपूर्ण पाई गई। प्रयागराज एयरपोर्ट का होगा विस्तार। महाकुंभ में 21 अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव। प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता 3 गुना बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग को विस्तार दिया जा रहा है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। योजना के अनुसार एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए विमान सेवा 1 साल पहले तक उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन इनकी संख्या वर्तमान में घटकर सिर्फ 8 शहरों तक ही सीमित हो गई है। हालांकि महाकुंभ के दौरान 22 शहरों के लिए विमान सेवा के संचालन की योजना है, जिससे प्रयागराज देश के अलग अलग हिस्से से विमान सेवा के जरिए जुड़ जाएगा। हापुड़ में 3 साल के बच्चे की सीवर टैंक में डूबकर मौत, परिजनों ने लगाया ये गंभीर आरोप। हापुड़ जिले के थाना पिलखुआ क्षेत्र के गांव कस्तला कासमाबाद में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की बुधवार को निर्माणाधीन मकान के सीवर टैंक में गिरकर मौत हो गई। देर रात 11 बजे उसका शव टैंक के पानी में तैरता मिला। स्वजन ने पड़ोसी पर हत्या कर सब टैंक में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव कस्तला कासमाबाद के विपिन कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी रानी, पुत्र विपिन 3 वर्षीय और रुद्रांश के साथ रहता है। 1 घंटे से बाथरूम में थी नई नवेली दुल्हन। बंद था दरवाजा। घर वालों ने खोलकर देखा तो रह गए दंग। विवाह के 5 दिन बाद विवाहिता की मृत्यु हो गई। स्वजन के अनुसार नहाते वक्त बाथरूम में गैस गीजर फटने से मृत्यु हुई। पुलिस ने मौत का कारण जानने को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर के गांव काले का नगला निवासी सूरजपाल की बेटी दामिनी का विवाह 22 नवंबर को भौजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना निवासी जसवंत सिन्हा यादव के बेटे दीपक यादव के साथ हुआ था। ससुराल वालों के अनुसार बुधवार की सुबह दामिनी नहाने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद तक बाहर नहीं निकली। जौनपुर को एक और ट्रेन की सौगात।
आसान होगी। टाटानगर और अमृतसर की राह जौनपुर वासियों के लिए टाटानगर और अमृतसर की राह जल्द आसानी होने वाली है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने 1,81,003 से 1,81,004 तक टाटानगर अमृतसर जलियाबाग एक्सप्रेस को ठहराव देने के निर्णय का आदेश जारी किया है। यह ट्रेन अभी वाराणसी के बाद शाहगंज अयोध्या के रास्ते लखनऊ पहुंचती है। जौनपुर में ट्रेन कब से रुकेगी, इसकी तिथि मुकर्रर नहीं हो पाई है। यह जरूर है, दिसंबर में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस समेत महत्वपूर्ण स्थानों को जाने वाली 4 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव जरूर शुरू हो जाएगा। आगरा की एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुई अभिनेत्री कंगना रनौत, अब 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। जिले की एमपीएमएलए कोर्ट में आज अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मामले में सुनवाई हुई। हालांकि अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं हुई, उनके वकील भी नहीं पहुंचे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 दिसंबर नियत की है। इससे पूर्व कोर्ट में 12 नवंबर को भी सुनवाई की थी। उस दौरान राष्ट्रद्रोह के आरोप से घिरी अभिनेत्री को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। नोटिस तामील हो चुकी है। नोटिस के मुताबिक 28 नवंबर यानी गुरुवार को भाजपा सांसद को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से एमपीएमएलए कोर्ट में अपना पक्ष रखना था। 11 साल के बच्चे की हत्या के आरोपियों की पेशी भीड़ ने कोर्ट परिसर में जमकर पीटा। 11 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने मुख्य आरोपी को जमकर पीट दिया। बीच बचाव करने में वर्दीधारियों के पसीने छूट गए। किसी तरह भीड़ से आरोपियों को बचाया। लखीमपुर का आदमखोर बाघ मन्ना कानपुर जू में जी रहा तन्हाई की जिंदगी। लखीमपुर खीरी के महेशपुर रेंज के मन्नापुर गांव में बाघ मन्ना का एक तरफा आतंक था। लोगों के बीच उसकी दहशत कुछ इस कदर थी कि वह उसके खौफ में जीने को मजबूर थे। कुछ दिन पहले ही उसने खेत में काम करने वाले एक शख्स पर हमला किया था, उसे अपना निवाला बनाया था। वियतनाम राजनयिक के पर्सनल सेक्रेटरी की पत्नी की बाथरूम में मौत। 5 दिन पहले हुई थी शादी। बरेली में 5 दिन पहले ब्याह कर ससुराल आई एक नव विवाहिता की बाथरूम के अंदर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के पीछे का कारण गीजर से गैस लीकेज बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला वियतनाम के राजनयिक के पर्सनल सेक्रेटरी दीपक के परिवार से जुड़ा है। गोरखपुर की पहली महिला पायलट की मुंबई में कैसे हुई मौत? चाचा बोले, 15 मिनट पहले हंस बोल रही थी, फिर क्या हुआ? मुंबई के फ्लैट में गोरखपुर की रहने वाली पायलट सृष्टि तुली के शव मिलने की पुलिस की कहानी पर उसके परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा है। सृष्टि के चाचा विवेक तुली का कहना है कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी। पायलट की ट्रेनिंग में भी मानसिक रूप से ट्रेंड किया जाता है। इतनी स्ट्रांग लड़की कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। चाचा विवेक तुली ने बताया कि सृष्टि के दोस्त आदित्य पंडित ने भी ट्रेनिंग ली थी। इनके साथ एक और युवती थी। वो पायलट बन गई थी और मुंबई में रहती थी। घटना होने के पहले तीनों साथ थे। हंसी खुशी बातें हो रही थीं। उसके बाद बेटी अपने फ्लैट में चली गई। आखिर इस 15 से 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो सृष्टि ने आत्महत्या कर ली? क्योंकि इसके पहले तो सब कुछ ठीक था। यह हत्या है। गिरफ्तार आदित्य पंडित से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए।